हेलो फ्रेंड्स। आप चाहे कितना भी गार्डन में केयर कर लो, लेकिन ये पर्सलिन पे जो दिखाई दे रहे छोटे छोटे कीड़े, ये कभी भी साफ नहीं होंगे। हमारे गार्डन से कभी भी नहीं जाते। बहुत मुश्किल होता है या बहुत देर लगती है। तो ये एक हैंगिंग पॉट में मैंने इस तरह के पर्सलिन का प्लांट डाला था। आज इन सब प्लांट्स को मैं निकाल रही हूँ और देखते हैं मैं मेरे हैंगिंग पॉट्स में कौन से पॉट्स प्लांट्स डालने वाले हैं। जुड़े रहे मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, गार्डनिंग करना आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जो कोई और समझते हैं गार्डनर के सिवाय। हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो नए प्लांट्स की ग्रोथ हो या अगर ग्रोथ स्टॉप हो गई हो, कहीं पर कीड़े पेस्ट वगैरह कुछ भी लगते हो, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है ये पत्तियां इस तरह सूख रही है तो इनका रीज़न ढूंढना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन पौधों पे इस तरह के जो कीड़े लगते हैं और वो पौधे एकदम बेजान से हो जाते हैं, इनमें ग्रोथ नहीं होती है, तो उनका रीज़न भी जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो चलिए देखते हैं आज मेरे हैंगिंग पॉट में ऐसे कौन से कीड़े हैं जो पूरे प्लांट को ख़राब करके रख दिया है। यहाँ पर पर्सलिन का प्लांट है जो आप देख पा रहे हैं, इस तरह के कीड़े हो रहे हैं तो ये प्लांट्स को ग्रो होने ही नहीं देते। देखिए आप किस तरह के ये वाइट मिलीबग्स इन पूरे गमलों में फैल चुके हैं और ये प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ करने भी नहीं देते। और अगर आप इन प्लांट्स को छुओ तो वैसे भी निकल के आते रहते हैं, इस तरह से टूटते रहते हैं। वो इसलिए कि इन पौधों में कोई जान नहीं रही है, बिकॉज ये कीड़े पूरी तरह से अटैक कर लेते हैं। तो मैं इन कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन अदरवाइज भी आपके हैंगिंग प्लांट पॉट्स में और कौन कौन से प्लांट्स आप डाल सकते हो दिखाते हैं। इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। तो सबसे पहले जानते हैं इन पौधों पे इस तरह के कीड़े पड़ने के कारण क्या है। तो मेन प्रॉब्लम होती है इसके सॉइल मीडिया में प्रॉब्लम होती है। चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे बहुत सारे स्नेल्स हैं इस मिट्टी में। ओह गॉड, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए कितने सारे स्नेल्स, ये देखिए। और जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्ट रहता है, अगर सॉइल मीडिया बराबर नहीं रहता है और ये वेल फर्टाइल नहीं रहता है, तो इस तरह के स्नेल्स आ जाते हैं और हमारे सारे पौधे ख़राब कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे स्नेल्स जो 1 से 1000 गुना बढ़ते जाते हैं और ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये मूव भी हो रहे हैं। तो इसकी मेन गलती है इस सॉइल मीडिया की। देखिए कितने सारे स्नेल्स हैं, तभी तो ये प्रॉपर ग्रो नहीं हो पा रहा था पर्सलिन का प्लांट। अदरवाइज पर्सलिन बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है। मेन प्रॉब्लम है इन स्नेल्स की। देख पा रहे हैं अब किस तरह से ये मूव हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्नेल से कैसे छुटकारा पाए हम, और फिर इस गमले में मैं कौन सा प्लांट लगाती हूँ। तो मेरे गार्डन में मेरे साथ है ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड्स है जो सॉइल को इन पेस्ट से छुटकारा दिलाते हैं। अब मैंने इस तरह का पाउडर ले लिया है। हालांकि इसे डाइल्यूट करके मिट्टी पानी में डिज़ोल्व करके डालते हैं, लेकिन पहले इसका इफ़ेक्ट देखते हैं। क्या ये इस पर इफ़ेक्ट करता है? बहुत मुश्किल होता है अगर आपके गार्डन में मिली बग्स या फिर कोई स्नेल्स आ जाते हैं और इन सॉइल में रहते हैं तो हमारे पूरे पौधों को ख़राब कर देते हैं। और पता है ये कितनी फास्टली मल्टीपल होते रहते हैं। स्नेल्स और मिली बग्स, स्पाइडर मिस, इस तरह के जो कीड़े रहते हैं वो हमारे गार्डन में बहुत तेज़ी से स्प्रेड करते रहते हैं, क्योंकि हम कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हैं जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है और वो जो एकदम ऑर्गेनिक रहता है, तो इन कीड़ों का वो बराबर का फूड रहता है। तो उसकी वजह से ढेर सारे स्नेल्स है, मिली बग्स है, इस तरह के इन चीज़ों का अटैक होता ही रहता है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने ट्राइकोडर्मा डाला है सॉइल में, जो अभी थोड़ी देर पहले
स्नेल्स जो एक्टिव थे अब वो हिल नहीं रहे, यानी कि ये ट्राइकोडर्मा इफेक्ट कर रहा है इन स्नेल्स पर। आप देख पा रहे हैं। तो यस फ्रेंड्स, ये एकदम बराबर की पेस्टिसाइड्स है ट्राइकोडर्मा। आप भी ट्राई कीजिए और आपके गार्डन में इस तरह के अगर स्नेल्स दिखाई पा रहे हैं आपके सॉइल में तो आप ट्राइकोडर्मा ही डालिए। देखिए अब ये बिल्कुल नहीं हिल रहे, यानी कि इन पर ये दवाई का असर कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, एग्जैक्टली अभी इन पर ये ट्राइकोडर्मा का असर पड़ रहा है। तो कोई भी स्नेल्स अब नज़र नहीं आ रहे हिलते हुए, यानी कि ऑलमोस्ट सारे स्नेल्स डेड हो गए विद इन अ फ्यू मिनट में। देखा आपने थोड़ी देर में किस तरह से हम स्नेल से छुटकारा पा गए। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये सारे स्नेल्स मर जाएंगे तो ऊपर टॉप मोस्ट लेयर पर आ जाएंगे। सबको मैं इस तरह से निकाल लूँगी, फिर इसमें नया पौधा लगा लूँगी। देखिए क्लियर ही दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने इस दवाई को डाला है, ट्राइकोडर्मा को डाला है, तो सारे स्नेल्स मिट्टी के टॉप पर आ गए हैं, बिकॉज उनको सफोकेशन होती है इन दवाइयों से। तो ऑलमोस्ट सारे स्नेल्स अब हिलने बंद हो गए, यानी कि वो सब कुछ ख़त्म हो गए हैं स्नेल्स। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे स्नेल्स थे इस गमले में, तभी तो ये पौधा बेजान सा था। कोई भी इस पे फ्लावरिंग नहीं हो रही थी पर्सलिन का प्लांट। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने ट्राइकोडर्मा डाला और इस गमले को, सॉइल मीडिया को ऐसे ही छोड़ दिया था 2 दिन तक, अब 2 दिन के बाद का रिजल्ट देखिए। एक भी स्नेल्स नज़र नहीं आ रहा है और सारे स्नेल्स गायब भी हो गए, और जो कोई मर गए थे वो ऊपर ही आ रहे थे। उन सबको मैंने निकाल कर क्लियर कर दिया। आप देख पा रहे हैं सॉइल एकदम क्लियर है, मॉइस्ट है, और कोई भी स्नेल्स या पेस्ट वगैरह, कोई मिली बग्स कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इस हैंगिंग पॉट में। तो चलिए देखते हैं मेरे गार्डन से कौन सा प्लांट है जो मैं इस हैंगिंग पॉट में डालना चाहती हूँ। जैसे जैसे मैं मेरे गार्डन में घूम रही हूँ तो मैंने देखा यहाँ पर ढेर सारे मार्बल पोथोस अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो मैं इस तरह का एक हेल्दी स्टेम को देखकर यहाँ से कट कर रही हूँ, और इस स्टेम के अंदर 2 से 4 नॉट भी नज़र आ रहे हैं। ये देख पा रहे हैं आप। और एक यहाँ पर और एक ये हेल्दी स्टेम नज़र आ रहा है जिसमें ढेर सारे इस तरह के नॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो मैं इस स्टेम को भी कट करने वाली हूँ यहाँ से। तो अब चलिए देखते हैं इसे इस हैंगिंग पॉट में इस तरह से डाल दूंगी। हालांकि इसके अंदर ढेर सारे नॉट्स है और एकदम हेल्दी स्टेम है। ये है वाइट मार्बल पोथोस, जो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। हालांकि ये पानी और सॉइल दोनों में भी ग्रोथ करता है। इंडोर और आउटडोर प्लांट है, पोथोस की फैमिली से है। तो मैं इसे इस तरह लगा रही हूँ मेरे हैंगिंग पॉट में। मैंने 2 स्टेम्स लिए थे। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी रूट्स आ रही है। इस तरह से मैं इसे लगा रही हूँ। तैयार हो गया आपका ये हैंगिंग पॉट। तो देखा फ्रेंड, किस तरह के एक बेजान से प्लांट को निकालकर मैंने इस तरह से मेरे हैंगिंग पॉट में एक वाइट मार्बल पोथोस को मैंने लगा लिया। अब ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा, बिकॉज एक तो ये पेस्ट से फ्री है, इसके अंदर अब कोई भी स्नेल्स या फिर मिली बग्स नहीं है, और इस पोथोस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। नए नए नोड्स निकल आ रहे हैं। थोड़े दिन के बाद ये प्लांट कुछ इस तरह से
हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसके एक अलग गमले में इस तरह का वाइट पोथोस मनी प्लांट को मैंने लगाया हुआ, वाइट मार्बल, तो ये भी इसी तरह से ग्रो हो रहा है। और ढेर सारे इस तरह के हैंगिंग प्लांट्स पॉट्स में मैं अलग अलग प्लांट्स डाल चुकी हूँ। तो कैसे लगा आज का मेरा ये वीडियो? स्टे ट्यून विथ माई चैनल IB गार्डन। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।